सिखों की धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में साहिब की कुछ साखियाँ आई हैं। साखी जिसको दूसरे लोगों ने दोहा कहा है, कबीर साहब के यहाँ वही साखी कही जाती है। कबीर ऐसा एकाध जो जीवत मृतक होए। कबीर ऐसा एकाध जो जीवत मृतक होए। निर्भय होय के गुण रवै, जत पेखौ तत सोई। कबीर ऐसा एकाध साहब कहते हैं, कोई एकाध ही ऐसा है जो जीवत मृतक होए, जो जीते जी मृत हो गया है, ऐसा एकाध कोई है। बीजक में होता तो साहब बोलते ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई नहीं मिला। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में थोड़ी आशा उनको बनती है। कबीर ऐसा एकाध, बहुत थोड़े एकाध लोग ही ऐसे मिले जो जीवत मृतक होए, जो जीते जी मर गए। जीते जी मर जाना माने इच्छाओं से जो मर गया हो। वो अपनी मर्जी नहीं चलाता है। जिनके बीच में जीवत मृतक होता है, वो लोगों को अपनी मर्जी से नहीं चलाता है। लाओ त्से ने कहा है, वो प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, बस सहयोग करता है। उसमें कर्तापन का भाव नहीं होता है। वो दिखाना नहीं चाहता है कि मेरे किए ऐसा हुआ, अगर मैं नहीं करता तो ये नहीं हो पाता, ऐसा उसमें भाव नहीं होता है। जीवित मृतक कोई जीवित हो लेकिन उसका मन मरा हुआ हो, कैसी वो मानसिक स्थिति में जीता होगा। हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनके प्रति हमारा मन शिकायत से भरा हुआ होता है। यद्यपि वो दुनिया के सबसे खराब लोग नहीं होते हैं, लेकिन हमारे मन में सबसे ज़्यादा हिंसा का भाव उनके प्रति होता है जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। क्यों? हम उनको अपने ढंग से चलाना चाहते हैं ना, इसलिए। और यदि वो नहीं चलते हैं हमारे कहे अनुसार, तो हमारा मन शिकायतों से भर जाता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति हो
जो लोगों को सहयोग करता हो, लेकिन उन्हें अपने अनुसार न चलाना चाहे। जैसे कोई एक पेड़ है, उसमें फल भी लगे हैं और उसके नीचे छाया भी है। कोई आए, फल तोड़े खाए, उसकी छाया में विश्राम करे और आगे बढ़ जाए। पेड़ ये नहीं कहता है कि अगर तुम अच्छे आदमी हो तब मेरे फल खाना। पेड़ ये नहीं कहता है कि अगर तुम इसी गांव के हो तो ही तुम इस फल को खाना। नहीं, ये जो जीवित रहना है और अपेक्षाओं से खाली रहना है, ये जीवन में सुंदरता भरता है। और नहीं तो किसी का चेहरा भले सुंदर हो, अगर वो शिकायतों से भरा हुआ है तो सुंदर नहीं जान पड़ेगा। और जितना हमारा चित्त शिकायतों से भरा होता है, उतना हमारा चेहरा कुरूप होता चला जाता है। लेकिन इस पर किसी का ध्यान जाता है क्या? कबीर कहते हैं, कबीर एकाध जो जीवित मृतक होए, एकाध लोग ही ऐसे मिले हैं। निर्भय होए के गुण रवय, वो जो जीवित मृतक है उसको कोई भय नहीं होता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए जब एक आदमी किसी के यहाँ मेहमान बन करके जाता है, गेस्ट बन करके जाता है, तो दूसरे के घर में उसका व्यवहार दूसरे ढंग का होता है। और वही व्यक्ति जब अपने माने हुए घर में आ जाता है तो उसका व्यवहार अलग हो जाता है। क्यों? वह दूसरी जगह जाता है तो वो जानता है कि मैं यहाँ अतिथि हूँ, मेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो शांत रहता है। जैसा होता है वैसे में राजी होता है। जब अपने घर आता है माने हुए घर में, तब अगर उस घर में कोई कील भी अगर उसकी मर्जी के बगैर गाड़ दे दीवार पे, तो उसको लगेगा कि मेरी छाती पर कील गाड़ा है। किसी से व्यवहार लेना हो और अपेक्षा न रखे तो बहुत सहज होता है, और अपेक्षा रख लो तो व्यवहार निभाना कठिन हो जाता है। एक युवक है, अभी 35 की उम्र है। उसके पिता ही उसका पूरा कारोबार संभालते थे। उनका बिजनेस है, एक बड़ा भी होटल खरीदे हैं, मकान लिए हैं कई करोड़ों का। एक दिन उसके पिता को, जिनकी उम्र अभी 62-63 ही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सीने में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास ले गए। हार्ट के डॉक्टर ने कहा इनको ये अटैक आया है, और डॉक्टर ने ये भी बताया कि इनको पहले भी आ चुका है हल्का अटैक, पर इनको समझ नहीं आया, जांच करवाइए। बड़े अस्पताल में जाकर के जांच करवाया। 3 नसें होती हैं खास शरीर से, हृदय की तरफ जो खून जाता है,
3 नसों में एक नस 99% ब्लॉक है, काई जम गई है। 2 नसें हैं, उन दोनों में भी ब्लॉकेज है 80-80%। स्वाभाविक है, लखनऊ ले गए, फिर दिल्ली ले गए, फिर मेदांता करके एक गुड़गांव में हॉस्पिटल है वहाँ ले गए, बड़े डॉक्टर को दिखाया। बड़े डॉक्टर ने कहा जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, छेड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अचानक उनको समझ में आया, अचानक झटके में, कि अरे जाना है क्या। उनका बेटा मिला, उदास उदास दुखी दुखी सा, थोड़ा उसको कुछ बातें करता रहा। उसने कहा अरे वो चले जाए चले जाए वो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो क्या दिक्कत है, फिर उदास क्यों हो। उसने कहा इतना कर्जा लिए हुए हैं ये, उसको चुकाने में ही मैं मर जाऊंगा, और मुझे कुछ नहीं बताए। अब जब एक नस पूरी तरीके से ब्लॉक है और 2 किसी तरीके से चल रही हैं, तो कितने दिन चलेंगे। अब ये बता रहे हैं कि वहाँ से ऋण लेकर के होटल खरीदा हूँ, वहाँ से ऋण लेकर के मकान खरीदा हूँ, अब ये तो मर जाएंगे, और ये जो 7 करोड़ रुपया का जो कर्जा है इसे कौन चुकाएगा। तो अपने रहते रहते कुछ नहीं बताए उसको। अब वो कहता है ये चले जाएं दिक्कत नहीं है, दिक्कत इनके बाद शुरू होगी। और डॉक्टर ने कहा हम ऑपरेशन करके छेड़ेंगे नहीं, हो सकता है ऑपरेशन टेबल पर ही चले जाएं। जिनके बीच में रह करके हम काम करते हैं, बहुत अधिकार पूर्वक करते हैं। क्यों? हम केंद्र बन जाते हैं, इसलिए हम रहें तो ही ऐसा हो, हम ना रहें तब पता चले। तो फिर भय होता है, तब फिर डर होता है। जो अपने आप को शरीर रहते रहते अपने आप को अपने मन से अलग करना सीख लेता है, वह निर्भय होय के गुण रवै, बस निर्भय होकर के रहता है और गुण गाता है, गुणगान करता है। जत पेखौ तत् सोई, जैसा वह देखता है वैसा होता है, जैसा उसका मन होता है वैसा उसका जीवन बनता चला जाता है। कोई गुरु के साथ रहे और गुरु की रहनी और गुरु का आचरण, गुरु का जीने का ढंग देख करके सीखता है, और वैसे वो भी गुरु सदृश होता चला जाता है। अपने जीवन को ऊपर उठाएं, निर्भयता आए, और जैसे गुरु का जीवन है वैसे ही अपने को बनाएं। इसी साखी की अगली साखी, इसी श्रेणी की अगली साखी, कबीर जा दिन हौ मुआ, हौ 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 माने अहंकार, अपने होने का अहंकार। हौ बीजक में भी हौ आया। कबीर जा दिन हौ मुआ, पाछे भया आनंद। कबीर कहते हैं जा दिन, जिस दिन, हौ मुआ, हौ माने अहंकार, मुआ माने मर गया। जिस दिन अहंकार मरा, पाछे भया आनंद,
अहंकार मरा नहीं कि जीवन में आनंद आया नहीं। ये घटनाएं एक ही साथ घटती हैं। अहंकार रख करके हम आनंदित हो नहीं सकते। साहब कहते हैं जिस क्षण कर्तापन होने का अहंकार खत्म हुआ, उसी समय जीवन आनंद कंद हो गया। कोई बहुत करे, बहुत कर्मठ बने, बहुत कमाऊ बने और फिर भी दुखी बना रहे, उदास हो, आनंद ना हो, तो इसका मतलब है कि मन में अहंकार की गांठ, अहंकार की गठरी है। इसीलिए जीवन में आनंद नहीं है। साहब कहते हैं ये कर्तापन का अहंकार जिस क्षण मरता है, उसी क्षण जीवन में आनंद का उदय होता है। मोहि मिलियो प्रभु अपना संगी भजहि गोविंद। जिस क्षण अहंकार विदा हुआ, उसी क्षण क्या हुआ? मोहि मिलियो प्रभु, मानो प्रभु मिल गए हो मुझे। अपना संगी, वही मेरे संगी साथी हो गए। भजहि गोविंद, गोविंद का भजन करो। एक सज्जन हैं, वो जो विपश्यना करवाया करते हैं, गोयनका जी। उन गोयनका के बारे में वो बताते थे। गोयनका लगभग 80 से ऊपर थे उस समय। सत्यनारायण गोयनका, अभी उनका शरीर पूरा हुआ। उन्होंने हिंदुस्तान में विपश्यना के कार्यक्रम रखवाने शुरू किए। बहुत योगदान है उनका, सत्यनारायण गोयनका जी का। तो उनके शरीर में कुछ दर्द रहता था बुढ़ापे में, 80 बरस की उम्र के आसपास। तो एक चिकित्सक ने कहा कि मैं जो है दर्द ठीक कर दिया करता हूँ शरीर का, मालिश करके। उसमें कोई दवा नहीं चाहिए, कुछ दिन हम मालिश करते हैं नसों की, मांसपेशियों की, और शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा कहें मैं करवाने को तैयार हूँ। उस चिकित्सक ने कहा लेकिन उसमें दर्द बहुत होता है, मैं कोहनी लगाता हूँ शरीर में, इस कोहनी से मालिश करता हूँ तो सामने वाला एकदम तिलमिला जाता है, वो नहीं करवा पाता है। तो हम 2 आदमी रखते हैं, एक पैरों की तरफ, वो दोनों पैरों को पकड़ लेता है, और एक कंधे सिर की तरफ, वो कंधों को पकड़ लेता है, और पेट के बल लिटा देते हैं, और पीठ में मालिश करता हूँ मैं कोहनी के बल, कोहनी का पूरा जोर लगाता हूँ। लोग बिलबिलाने लगते हैं, रोने लगते हैं। एक दिन करवाते हैं तो फिर दोबारा नहीं आते हैं, कहते हैं हम दवाई खा के ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप कीजिए। चिकित्सक ने कहा 2 आदमियों को लेकर के मैं जाया करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। उनके यहाँ गया, वो लेटे हुए थे, पेट के बल लेट गए, पीठ ऊपर आ गई। उन्होंने कहा अब आप शुरू कीजिए। मैंने अपने साथियों से कहा जैसे मैं कोहनी से शुरू करूँगा धीरे धीरे तुम लोग उनको पकड़ लेना, क्योंकि ये सह नहीं पाएंगे, 80 बरस के हैं। और उन्होंने कहा
चमत्कार हुआ। वो ऐसे करके देखते थे पीछे की तरफ अपनी गर्दन से लेटे लेटे। एक बार भी उनके मुंह से आवाज़ नहीं आई, एक बार भी चिल्लाए नहीं, बस देखते रहे देखते रहे। मैंने धीरे धीरे अपनी कोहनी का जोर लगाना शुरू किया, लेकिन वो बस एकदम तटस्थ होकर के देखते रहे। मुझ में जितनी क्षमता थी उतना मैंने बल लगाया, लेकिन वो 80 बरस का बूढ़ा आदमी टस से मस नहीं हुआ। वो जो दो साथ में गए थे वो दूर ही खड़े रहे और लगभग 45 मिनट 1 घंटा का समय लगता था। उन्होंने कहा, हो गया बस आज का पूरा, कल आप इसी समय फिर आएंगे ना? मैंने कहा जी आऊँगा। 10 दिन जो है नियमित गया। कहा वो एक दिन भी नहीं उनके मुंह से आवाज़ आई कि मत करो, छोड़ो। ये जो घटनाएं घटती हैं जीवन में और इसको हम कर्ता भाव न रखें और सिर्फ देखते जाएं, तो कैसी मानसिक स्थिति होती है। विपश्यना में वो यही समझाया करते हैं गोयनका जी, तटस्थ भाव से देखो, इसी शरीर को देखो, इसी मन को देखो, और देखो कि सब शून्य होता चला जाता है, पानी की धारा के जैसे। उन्होंने कहा वो सिर्फ कहते नहीं हैं, उन्होंने कहा मैंने देखा, उनके साथ अनुभव किया। जिस दिन यह देखने की कला जीवन में आ जाए, बस फिर सब कुछ आनंदमय ही है। मोहि मिलियो प्रभु अपना, मुझे अपना प्रभु मिल गया मानो, वही मेरा संगी साथी हो गया। भजहि गोविंद, तुम गोविंद का भजन करो। यहाँ कबीर साहब का गोविंद कोई बाहर मंदिर का गोविंद नहीं है, इंद्रियों का जो स्वामी है, जो चेतन देव है, वही गोविंद है, उसी को जानो। अगली प्रसिद्ध साखी, कबीर सबते हम बुरे, हम तजी भल सब कोय। वही साखी है, कबीर हम सबते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा करी बूझिया, मीत हमारा सोए। ये जो साहब के नाम से साखियाँ प्रचलित हैं और बीजक में नहीं भी हैं, और उनकी इतनी कीर्ति है, इतनी प्रसिद्धि है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में सुरक्षित हैं। कबीर हम सबते हम बुरे, हम तजी, हमको छोड़कर, भलो सब कोई भले हैं। जिन ऐसा करी बूझिया, जिन्होंने ऐसा बूझ लिया, ऐसा समझ लिया, मीत हमारा सोई, वो हमारा मित्र हो गया। हमारे जीवन में दुख इसीलिए हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं और बाकी सब बुरे हैं। हमारे दुख यहीं से शुरू होते हैं। साहब कहते हैं, जिस दिन ये भ्रम खत्म हो जाएगा और हम समझ लेंगे कि हम जैसा खराब तो और कोई नहीं है, हमको छोड़ करके तो बाकी सब बहुत अच्छे हैं। मन की स्थिति, मन का ऐसा भाव जिस दिन पुष्ट होगा, बस अपनी कमियां दिखने लगेंगी और दूसरों की अच्छाइयां दिखने लगेंगी, और हमारा मन मित्रवत हो जाएगा सबके प्रति। चित्त में शत्रुता इसीलिए आती है
जब दूसरों को कम और अपने को हम ज़्यादा समझते हैं, और इसीलिए शिकायत होती है। और यही सब बोझा है, यही सब हमें बूढ़ा बना देते हैं और कोई कारण नहीं है। यही हमें रोगी बना देते हैं। चित्त का रोग शरीर पर उतरता चला जाता है। चित्त हल्का होता है तो शरीर भी हल्का होता चला जाता है। अपनी कमियों को समझें, अपनी श्रेष्ठता का, अपने कर्तापन का अहंकार छोड़ें, सब अच्छा होगा। साहब कहते हैं जिसकी मानसिक स्थिति इतनी सबल है वही हमारा मित्र है। अगली साखी, कबीर आई मुझही पे अनेक करे करी भेष। कबीर आई मुझही पे, मुझ पर वो आती है। अनेक करे करी भेष, अनेक भेष करके वो आती है। कौन? माया के लिए है। सुने फिर से, कबीर आई मुझी पर अनेक करे करी भेष, अनेक वेश धर करके वह मुझ पर आती है। माया अनेक रूपों में अनेक वेश धर करके मेरे पास आती है लुभाने के लिए। कैसे साहब ने कहा, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। और फिर उन्होंने गिनाया कैसे, केशव के कमला होए बैठी शिव के भवन भवानी। और अंत में भी कहा है, काहू की कौड़ी कानी। राजा तो चलो रानी में आ सकता है, जिसके पास रानी नहीं है कोई कौड़ी कानी है। कौड़ी कानी मतलब वो कौड़ी जो फटी हुई है, जिसमें छेद है, अब उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसी में वो आ सकता है। कितने वेश धर करके माया आती है। मन कितनी कितनी चीजों में उलझता है और फंसता चला जाता है। साहब कहते हैं कबीर ने तो 120 वर्ष का जीवन जिया था। इतना लंबा जीवन और इतने प्रसिद्ध हुए। हर चीज माया बन जाती है आदमी के लिए। साहब कहते हैं मुझ पर भी माया अनेक वेश धर करके आई, ललचाने के लिए, प्रभावित करने के लिए। लेकिन साहब कहते हैं हम राखे गुरु आपने उन कीनो आदेश। हम राखे गुरु आपने, हमारे हृदय में तो हमने अपने गुरु को रखा हुआ है। उन कीनो आदेश, उन्होंने जैसा आदेश किया वैसा मैं करता चला गया। हृदय में अगर गुरु हैं, गुरुवाणी है, उनके बताए हुए रास्ते की समझ है, तब जैसे भीतर अंतरात्मा की आवाज हो उस आदेश के अनुसार करते चलो, बस सब निभ जाएगा। जैसे कोई आदमी किसी रास्ते पर चले और रास्ते में कंकड़ पत्थर मिलते जाएं, तो क्या करेगा? क्या हर कंकड़ पर लात मारेगा? अपने पैरों को उठा उठा करके निकल जाएगा बस। वैसे ही जीवन में
साहब कहते हैं, अनेक करे करी भेष, अनेकों वेश धर करके माया मुझ पर अपना आवरण डालने के लिए आई, लेकिन हम राखे गुरु आपने उन किनो आदेश। हमने अपने गुरु को अपने अंतर में बिठा रखा है, उनके आदेश के अनुसार मैं करता गया, वही हमारे संरक्षक हैं। इसलिए माया टिकी नहीं। कबीर सोई मारिए जिहमुए सुख होए, भलो भलो सबको कहे बुरो न माने कोय। कबीर सोई मारिए, कबीर कहते हैं उसको मारो, जिह मुए सुख होए, जिसके मरने पर जीवन में सुख की प्राप्ति हो उसको मारो। भलो भलो सब कोई कहे बुरा न माने कोय। उसको मारो जिसके मारने से सुख उपजे और उसके मर जाने पर लोग कहें भला हुआ, अच्छा हुआ। बुरा न माने कोई उसको गलत नहीं मानता। किसकी तरफ संकेत है? साहब कहते हैं, अपने मन के अहम को मारो, जेहि मारे सुख होए। इसी के मरने से सर्वदा सुख उपजता है। कोई अहंकार को खत्म करे तब सब कहते हैं हाँ अच्छा हुआ, कोई बुरा नहीं मानता। साहब यहाँ सीख देते हैं, उन्होंने वैसे जिया। संतों को समझना थोड़ा कठिन जान पड़ता है, क्योंकि जो हमारे जीवन की जो वेवलेंथ है, जो हमारे जीवन की गति है, जो हमारे जीवन की दिशा है, वो उनसे अलग है। इसलिए हम उनको समझ नहीं पाते। उलझने में, लड़ने में, अहम को पुष्ट करने में, स्वामित्व बनाए रखने में, इसी के लिए हम लड़ते चले जाते हैं और जीवन हारते जाते हैं और जान नहीं पड़ता, समझ नहीं आता। वाणियाँ जो हम पढ़ते हैं वो दूसरों के लिए, जो कहते हैं वो सब दूसरों के लिए। आपो ही खारी खात हैं, बेचत फिरे कपूर। कबीर सोई मारिए जिह मुए सुख होए। जिसके मरने पर सुख हो उपजे जीवन में, उसको मारो। भलो भलो सब कोई कहे, अच्छा किया सब कोई कह रहा है, बुरा न माने कोई। अगर कोई अपने अहंकार को खत्म करे, कोई अपनी बुराइयों को खत्म करे, तो दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा होती चली जाती है, उसे कोई बुरा नहीं कहता। कबीर चंदन का बिरवा भला,
बेधा ढाक पलास, ओई भी चंदन होई रहे बसे जो चंदन पास। कबीर चंदन का बिरवा भला, बेधा ढाक पलास। चंदन का बिरवा होना अच्छा है, बेधा ढाक पलास, भले वो ढाक और पलास से घिरा हुआ हो। ढाक और पलास बड़े साधारण से होते हैं, न इनकी लकड़ी किसी काम आती है, बस होली के समय में लोग इनका गुलाल बना करके खेला करते थे, बस इनका और कोई उपयोग नहीं है। इनके बीच में कहीं कोई चंदन का वृक्ष हो जाए तब इनकी किस्मत जग जाती है। ओ भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। चंदन के वृक्ष के निकट रहने के कारण वे भी चंदन की तरह सुवासित हो जाते हैं। कोई सत्पुरुष हैं, उनके निकट में जो लोग रहते हैं उसमें उस सत्पुरुष की खुशबू आने लगती है। व्यवहार, विचार, तौर तरीका, और वो भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। जैसे चंदन के निकट साधारण वृक्ष हो, उनमें चंदन की खुशबू समा जाती है, वैसे ही किसी महापुरुष के पास कोई रहते हैं तो महापुरुषों का जो ढंग है, जो उनका विचार है, जो उनकी सरणी है, जो जीवन जीने का ढंग है, वो बाकी के लोगों में धीरे धीरे करके आने लगता है। गांधी जी ने एक संपादकीय लिखा, उसमें उन्होंने पूछा महापुरुष कौन। लोग कहते हैं कि बापू आप महापुरुष हैं। गांधी जी ने कहा महापुरुष कौन? महापुरुष वह जो अपने निकट के में रहने वाले लोगों के जीवन में दिखने लगे, वो महापुरुष। महापुरुष कौन होता है? गांधी जी ने कहा कोई महापुरुष है अगर, तो उसके निकट में जो लोग रहते हैं उन लोगों के जीवन में उसका असर दिखना चाहिए, वो महापुरुष है। उन्होंने कहा मैं तो बहुत साधारण हूं, मैं तो बहुत साधारण हूं। महापुरुषों के जो पैरामीटर है, मापदंड है, उसमें अगर मैं अपने आप को नापता हूं तो मैं कहीं से महापुरुष नहीं साबित होता। एक आदमी 20 करोड़ लोग जिसके खड़े होने पर खड़े हो जाते थे, जिसके बैठने पर बैठ जाते थे, वो आदमी कह रहा है कि मैं महापुरुष नहीं हूं। जब कभी वो अनशन ठान लिया करते थे, जब कभी वो भूख हड़ताल पर बैठ जाया करते थे, तो अंग्रेजों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। वो सोचते थे कि अगर ये आदमी को कुछ हो गया तो हिंदुस्तान की जनता को तो हम रोक ही नहीं पाएंगे,
और भारत की जनता उसका चित्त गांधी के इर्द गिर्द घूमा करता था। वो समझती थी कि यही हमारा नेता है, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर बिना इंजन के डिब्बों की क्या कीमत। भीष्म साहनी एक बड़े लेखक हुए हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है अपने जीवन पर। उन्होंने लिखा कि इलाहाबाद में मैं नागपंचमी के दिन गंगा जी के किनारे आया हुआ था। 1940 की बात होगी शायद। ये नागपंचमी का त्यौहार इलाहाबाद में मनाया जाता है क्योंकि यहाँ नागवंशी बहुत हैं। गंगा और जमुना के किनारे किनारे वाले हिस्सों में नागपंचमी मनाई जाती है। ये वो लोग हैं जो नाग की उपासना करते हैं इनको। तो उन्होंने कहा नागपंचमी का दिन था, लोग गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे थे। मैंने अखबार खरीदा और अखबार पढ़ रहा था किनारे बैठ करके। पूरा गांव का गांव सिर पर गठरी मोटरी डाले गंगा जी नहाने के लिए जा रहे थे। गांधी जी उस समय अनशन कर रखे थे। उनके अनशन का वो 8वां दिन था। कुछ नहीं खा पी रहे थे, सिर्फ मौसम्बी का रस लेते थे, कुछ ग्राम, दिन में 2 बार या 1 बार। अखबार में उनके बारे में आता था। गांव का एक बूढ़ा आदमी मेरे बगल में अपने सिर से पोटली उतार करके बैठ गया। उसने अपने गमछे से अपने चेहरे को पोंछा, पसीने को, और गमछे को से हवा करते हुए उसने कहा, बाबूजी, बापू की क्या स्थिति है। वो तो पढ़ नहीं सकता था, गांव का आदमी। मुझे उसने देखा पढ़ते हो तो पूछा, बापू की क्या स्थिति है। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा 8वां दिन है, हम 1 दिन नहीं खाते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है। 8 दिन से नहीं खाया है उन्होंने। मुझे उस आदमी की आंखों में गांधी झांकते हुए दिखे। ये अनपढ़ आदमी गांधी से अपने आप को जोड़ता है। उन्होंने कहा गांधी कभी मरेंगे नहीं। ऐसे गांधी, उन्होंने कहा मैं महापुरुष नहीं हूं। क्यों? जिनके साथ मैं रहता हूं उनके जीवन में मैं झलकता नहीं हूं, इसलिए मैं अपने आप को महापुरुष नहीं मानता। इतनी कठोर कसौटी अगर कोई लगा दे तब तो कोई महापुरुष नहीं बनेगा, क्योंकि पास में रहने वाले तो मानते ही नहीं हैं कुछ। ये जो थोड़े से कुछ लोग होते हैं चमकते हुए लोग, यही चंदन के वृक्ष हैं। और इन्हीं के निकट जो दूसरे लोग होते हैं वो भी जीना सीखते हैं। कबीर चंदन का बिरवा भला बेधा ढांक पलास, वो भी चंदन होई रहे बसे जो चंदन पास। बांस बड़ाई बुढ़िया इतमत डूबहु कोई, चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध न होई। कबीर बांस बड़ाई बुढ़िया इत मत डूबहु कोई। कबीर साहब कहते हैं बांस की बड़ाई देखो, बांस अपनी बड़ाई में बूढ़ा रहता है, डूबा रहता है।
बांस अपने बड़ेपन के अहंकार में जैसे डूबा रहता है, यूं मत डूबो कोई। बांस के जैसे अपने अहंकार में बुड़े हुए और कोई मत बनो। कोई अपने बड़प्पन का अहम न पाले। चंदन के निकटे बसे। बांस चंदन के वृक्ष के निकट बसता है, लेकिन बांसु सुगंध न होई। चंदन के निकट रहता तो है बांस, लेकिन बांसु सुगंध न होए। बांस में चंदन की सुगंध नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि वह पोला होता है, इसलिए। हम कितने ही बड़े गुरु के साथ क्यों ना हो जाएं, कोई उसका एडवांटेज, कोई उसका लाभ जीवन में मिलना नहीं है, क्योंकि भीतर में छेद है, कपट है, इसलिए। और यदि कोई भीतर से सच्चा है तो वो किसी मूर्ति के पास रह करके भी अपने जीवन को ऊपर उठा लेता है। इसके उदाहरण बहुतायत मिलते हैं। जीवित गुरु के पास रह करके उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है। बुद्ध के पास देवदत्त जैसा शिष्य था। उन्हीं का चचेरा भाई था, क्षत्रिय, उनका पारिवारिक सदस्य। और बुद्ध जैसे संत को प्रताड़ित करता रहा, अंत में स्वयं मर गया। ईसा मसीह जैसा सुंदर, थोड़ा थोड़ा पागल, बस इतना कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा पागल टाइप का था। उनको उनके एक शिष्य ने, यहूदा इस्करियोती ने, चांदी के 30 सिक्कों के बदले बेच दिया। उसका नाम यहूदा, वो था बेहुदा। चांदी के 30 सिक्कों के बदले अपने गुरु को पकड़वा दिया, खुफिया। जीवित गुरु के पास रहे और काम नहीं कर पाए। और ऐसे भी साधक हुए, ऐसे भी भगत हुए जो कहीं नहीं गए। कोई शिवलिंगी के पास रुका रहा या कोई किसी मूर्ति के पास, और जीवन को साधता चला गया, बस साध ले गए। रामकृष्ण परमहंस तो कहीं नहीं गए, काली की एक मूर्ति थी, उसी की उपासना करते थे। और कोई विद्वान नहीं थे। और अपने समय के सबसे विद्वान आदमी नरेंद्र, विवेकानंद को ऐसे रंग में रंगा उन्होंने कि विवेकानंद अपनी नास्तिकता छोड़ करके आस्तिक हो गए। रामकृष्ण उतना काम विवेकानंद पर नहीं कर पाए जितना काली की मूर्ति ने रामकृष्ण परमहंस पर काम कर दिया था। अगर हम सच्चे हैं, अगर हम असल में हैं, तब मूर्ति भी काम कर जाती है। और अगर हम में ही खोट है, हम में ही कमी है,
तो जीवित गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। बांस अपने बड़ेपन के अहंकार में बूढ़ा रहता है। साहब कहते हैं बांस के जैसे मत डूबना। जैसे बांस चंदन के निकट बसता तो है, लेकिन चंदन की खुशबू, चंदन की बास उस बांस में नहीं आ पाती। भले ढाक पलाश जैसे हो वो चलेगा, लेकिन अपने बड़प्पन के अहंकार में डूबे रहने वाले लोग गुरु गुण से प्रभावित नहीं होते। छोटी छोटी पंक्तियां मार्मिक, इसको इतना कह करके पूरा किया जाता है साहेब बंदगी। साहेब वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल फंदा भारी, परख लखायो भेव, परख लखायो भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन है। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत, वंदन है गुरुदेव,